पानी के ऊपर बने बड़े बड़े ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज खुद पानी होता है। हम ना जाने कितने ब्रिजेस के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन हम लोगों में से ज्यादातर लोग इसमें छुपे कंस्ट्रक्शन के मास्टरपीस पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। ब्रिज की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बिल्डिंग का लोड तो स्टेबल रहता है, जबकि ब्रिजेस का लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ब्रिजेस को हमेशा लाखों टन वजनी लोड बर्दाश्त करना पड़ता है, वह भी ऐसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ब्रिज और फ्लाईओवर की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है, और यह इम्पोर्टेंस उस टाइम पर और बढ़ जाती है जब ब्रिजेस जमीन पर नहीं, पानी के ऊपर बने हो। जी हाँ, जहाँ जमीन पर बने ब्रिजेस बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वहीं पानी की ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में 10 गुना ज्यादा चैलेंज आते हैं। पानी पर ब्रिजेस बनाने में एक इंच क्या, एक मिलीमीटर भी पहले से कैलकुलेटेड होता है, क्योंकि अगर एक भी मिलीमीटर की गलती हुई तो अरबों रुपए और लाखों जाने एक ही झटके में ढेर हो सकती हैं। चाहे घर की कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग की, चाहे फिर ब्रिज की, इन सब में एक चीज कॉमन है, और वह है इनकी फाउंडेशन। जैसे फाउंडेशन के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, वैसे ही फाउंडेशन के बगैर ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन भी मुमकिन नहीं है। तो अब यह सवाल उठता है कि गहरे समुद्र और दरिया पर बने ब्रिजेस की फाउंडेशन तो पानी के अंदर ही होती है, लेकिन पानी के अंदर यह फाउंडेशन आखिर बनाई कैसे जाती है? कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी के अंदर यह काम को अंजाम दिया जाता है? और समुद्र के अंदर बनी फाउंडेशन कैसे इतनी मजबूत होती है, जो पानी और लहरों के प्रेशर के बावजूद भी इतनी मजबूती से खड़ी रहती है? यह सब आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं। पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर का सबसे पहला टास्क होता है पानी की गहराई देखना, और साथ साथ पानी के नीचे जो जमीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे की जमीन पथरीली है या रेतीली, या जानने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स पानी के नीचे जाते हैं, और कई हफ्तों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम ही चलता रहता है। अगर पानी कम होगा तो फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन भी आसान होगा, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो वर्कर्स की जान को भी खतरा होगा, और साथ ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेहनत दोनों 10 गुना बढ़ जाएंगे। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद जो फेज आता है वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए पानी को उस जगह से कैसे हटाया जाए? जी हाँ, चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों न हो, जिस जगह फाउंडेशन बनानी होती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है। लेकिन आखिर इतना गहरा पानी हटाया कैसे जाए? इंजीनियर ने इसके भी 3 रास्ते निकाले हैं। सबसे पहले और सबसे पुराना मेथड कॉफर डैम कहलाता है। जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन होती है उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है जो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए। जब चारों तरफ ब्लॉक हो जाता है तब बीच से पानी निकालकर उसको शुष्क कर दिया जाता है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम अब आराम से किया जा सकता है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है कि साइड्स पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वह कंस्ट्रक्शन साइट में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। इस मुसीबत से निकलने के लिए कॉफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की सीट से बनाया जाता है। यानी लोहे की सीट्स मशीन की मदद से एक एक करके पानी में डाली जाती है, जो एक मजबूत दीवार बन जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने पर नॉर्मल कॉपर डैम को हटा दिया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा नाम कैनसोस कहलाता है। इस तरीके से फाउंडेशन पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसे किसी शिप की मदद से उसे उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां उसे इंस्टॉल करना होता है। अब चैलेंज ये होता है कि इसको पानी के अंदर कैसे डालें, क्योंकि यह फाउंडेशन एक बॉक्स जैसा होता है जिसे नीचे से बंद और ऊपर से खुला हुआ होता है। अगर इसको ऐसे पानी में डाला गया तो यह ऐसे ही पानी के ऊपर तैरती रहेगी, जैसे यह गिलास पानी में तैरता हुआ आप देख सकते हैं। यह पानी पर फ्लोट ना करे, इसके लिए इंजीनियर के पास एक तरीका होता है। अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो पहले शिप की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे
जमीन की भराई की जाती है। शिप की मदद से पत्थरों के पहाड़ के ऊपर इसको रख दिया जाता है। इसमें कंक्रीट डालकर इसको और ज्यादा वजनी और मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसको बैकरेट पाइल्स कहा जाता है। इस मेथड में लोहे की बड़ी बड़ी पाइल्स को शिप की मदद से पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर लोड किया जाता है। प्लान ये होता है कि पहले इन पाइप को पानी के नीचे जमीन में धंसाया जाएगा, लेकिन धंसाने का काम आखिर मुमकिन कैसे होगा? इस पाइप इतने हल्के तो होते नहीं हैं कि इनको आराम से जमीन में धंसाया जा सके। आखिर एक एक पाइप हजारों टन वजनी होता है। इसके लिए स्पेशल बड़ी बड़ी हैम्पर्स इंस्टॉल करके कंस्ट्रक्शन साइट पर मंगाए जाते हैं, जो इन पाइप को लगातार ठोक ठोक कर कंस्ट्रक्शन साइट पर इतना ज्यादा धंसा देते हैं कि चाहे अब बड़ी बड़ी लहरें हो या फिर समुद्री तूफान, इन पाइप्स को 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। और अब बनकर हमारा ठोस फाउंडेशन तैयार है। इसके ऊपर एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। यह सब इतना आसान भी नहीं होता जितना आसान यह सुनने और कहने में लगता है। इन सारी प्रक्रिया में सालों की मेहनत और कई लोगों की जानें भी जाती हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे समुद्र में इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जो कि हमारे इंजीनियर की टेक्नोलॉजी का कमाल है। I hope you enjoyed this video. If you like it, then don't forget to subscribe this channel and hit the like button and share with your family and friends. See you soon. Goodbye.